Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Vijay and Trisha's problematic affair. So, abhi recently, Vijay, who is a famous South actor, he became the Chief Minister of Tamil Nadu. एंड विजय की ओथ सेरेमनी को त्रिशा ने भी अटेंड किया था एंड वहाँ पे त्रिशा इवन विजय की फैमिली से भी मिली थी एंड सभी ने एक दूसरे को ग्रीट भी किया। सरप्राइजिंगली विजय की फैमिली को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि विजय का उनके मैरिज के बाहर भी त्रिशा के साथ अफेयर है। इसके बाद इवन त्रिशा विजय के फैंस के टुवर्ड्स वेव करती है, उन्हें थैंक यू ग्रीट करती है। मतलब शी वॉज कम्प्लीटली एक्टिंग लाइक विजय's वाइफ। एक टाइम तक विजय ने काफ़ी ट्राई किया अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने का, बट अब देखकर ऐसा लगता है दैट अब उन्हें अपने और त्रिशा के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पब्लिकली दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। जिस तरीके से विजय और त्रिशा के फैंस प्लस न्यूज़ चैनल्स एंड सोशल मीडिया इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रोमांटिसाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, वो देख के काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। त्रिशा को विजय का लेडी लक बोला जा रहा है क्योंकि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था एंड विजय को मेजॉरिटी मिली, उस दिन त्रिशा का बर्थडे भी था। एंड लोग ऐसा बोल रहे हैं कि विजय ने ये इलेक्शन जीत के त्रिशा को उनके बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट दे दिया। इट इज़ सो पैथेटिक टू सी कि लोग कैसे इतनी ईजिली इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लैमराइज कर रहे हैं, बिना एक बार भी सोचे कि ये सब देख के विजय की फर्स्ट वाइफ को कितना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग लगेगा। जिस दिन विजय की ओथ सेरेमनी थी, उस दिन वहाँ पर उनकी वाइफ के साथ साथ इवन उनके बच्चे भी प्रेजेंट नहीं थे एंड उन्हें ये सब देखकर कितना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग लग रहा होगा कि लोग कितने ईजिली उनके फादर के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं एंड उनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा कि उनकी फैमिली को कितना बुरा लग रहा होगा ये सब देखकर। ऑब्वियसली इस अफेयर में विजय की ज़्यादा गलती थी बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज मैरिड। उनकी घर पर एक वाइफ थी, उनके बच्चे भी थे, पर उन्होंने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, उन्हें अबैंडन कर दिया और अपनी वाइफ पर इतने सालों तक चीट किया और अब शेमलेसली अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पब्लिक के सामने शोकेस कर रहे हैं। बट ऑल्सो त्रिशा बीइंग अ वुमेन हरसेल्फ, अभी वो जितने कॉन्डिसेंडिंग वे से एक्ट कर रही है, इट इज़ सो वियर्ड टू वॉच एंड वो काफ़ी डेस्परेटली शोकेस करने का ट्राई कर रही है कि उसका इस साल का बर्थडे वॉज द बेस्ट बिकॉज इस साल विजय, हु इज़ अपेरेंटली हर पार्टनर, वो इस साल अपनी स्टेट के सीएम बन गए। एंड त्रिशा ने ये सब एक्शन करके विजय की वाइफ एंड उनके चिल्ड्रन को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है कि इवन विजय की वाइफ ने अपने डिवोर्स पेपर्स में भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। अभी लास्ट ईयर ही विजय की वाइफ संगीता ने डिवोर्स के लिए फाइल किया है। इवन उन्होंने डिवोर्स पेपर्स में ये भी मेंशन किया है कि उनके साथ कई सालों से लगातार चीट किया जा रहा है एंड उनके हस्बैंड का एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। अगर आप पूरी डिटेल में डिवोर्स फाइल को पढ़ोगे ना, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे विजय एंड त्रिशा के ही अफेयर के बारे में बात हो रही है एंड इसी रीज़न से वाइफ जो है वो डिवोर्स लेने का डिसीजन ले रही है बिकॉज अब उसे और ये बिट्रेयल एंड डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं करना एंड क्योंकि अब उनके बच्चे भी 18+ हो चुके हैं, तो कस्टडी बैटल भी काफ़ी ईजी होगा। एंड इस सब के बाद भी पब्लिक विजय एंड त्रिशा के अफेयर को ऐसे रोमांटिसाइज कर रही है। विजय एंड त्रिशा की लव स्टोरी ऐसे कोई फेरिटेल रोमांस नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन को हर्ट करके ये लोग अपने रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ओथ सेरेमनी से पहले ही जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था एंड विजय को मेजॉरिटी मिली थी, उस दिन त्रिशा डिसाइडेड कि वो विजय के घर जाएगी एंड उसको वहाँ पे कंग्रेचुलेट करेगी। इससे क्लियरली दिख जाता है कि इस पॉइंट पर त्रिशा को मीडिया कवरेज चाहिए एंड उसे चाहिए कि लोग उसके एंड विजय के अफेयर के बारे में बात करें बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर विजय ने इलेक्शन जीता है तो उस दिन उसके रेजिडेंस के बाहर काफ़ी सारी मीडिया होगी एंड उस दिन अगर कोई भी विजय से मिलने आता है तो उस इंसान को भी स्पॉटलाइट मिलेगी। एंड इससे पहले भी विजय एंड त्रिशा ने ये सेम चीज़ की है। उन्होंने पहले भी साथ में एक वेडिंग अटेंड की थी एंड उस टाइम पर भी उनके अफेयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी इंटरनेट पर। और ऐसा भी नहीं कि डिवोर्स फाइल होने के बाद इनका अफेयर स्टार्ट हुआ हो। बोला ये जाता है कि 2003 के साल में इन दोनों ने साथ में एक मूवी की थी एंड उस टाइम पर विजय ऑलरेडी मैरिड थे एंड ये केमिस्ट्री मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इवन मूवी भी काफ़ी ज़्यादा हिट गई। इसके बाद दोनों ने साथ में 2008 तक कई सारी मूवीज़ की एंड इन मूवी की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच में अफेयर स्टार्ट हुआ। एंड फिर जब विजय के इस अफेयर के बारे में उनकी वाइफ एंड फादर को पता चला, तो उन्होंने विजय को वार्न किया कि उसे ये अफेयर अभी के अभी स्टॉप करना पड़ेगा अगर उसको अपनी फैमिली एंड बच्चे चाहिए तो। एंड कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से 2008 के बाद त्रिशा एंड विजय ने साथ में मूवीज़ करना बंद कर दिया था। बट अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या वो इस फेस के बाद कांटेक्ट में थे या नहीं। बट वाइफ ने जो डिवोर्स पेपर्स में चीज़ें मेंशन की हैं, उससे तो यही इंडिकेट होता है कि इस फेस के बाद भी उन पर चीट किया गया था बिकॉज उन्होंने कांस्टेंट चीटिंग के बारे में बात की है। इसके बाद फिर 2020 में एक मूवी बनने वाली थी लियो एंड इस मूवी के लिए पहले विजय को कास्ट किया गया था एंड इसके बाद फिर फिल्म मेकर ने डिसाइड किया कि विजय के ऑपोजिट त्रिशा को चूज़ करेंगे।
सी वहाँ की इंडस्ट्री में सभी को विजय एंड त्रिशा के अफेयर के बारे में पता था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर त्रिशा को विजय के ऑपोजिट कास्ट किया जा रहा है तो ये विजय को पता ना हो। बिकॉज विजय इज़ अ बिगर स्टार देन त्रिशा, तो उसका अप्रूवल काफ़ी ज़रूरी था। एंड इट क्लियरली शोज विजय वॉज फाइन विद दिस, इवन दो उनकी वाइफ को उनका एंड त्रिशा का बॉन्ड खलता है। एंड शी विल नॉट बी ओके अगर विजय त्रिशा के साथ दोबारा काम करते हैं तो। पर फिर भी विजय डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा त्रिशा के साथ काम करेंगे। देन दिस क्लियरली शोज कि उनको उनकी वाइफ एंड उनके बच्चों की फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं है। इसके बाद फिर इवन त्रिशा ने भी इस मूवी के लिए हाँ कर दिया। देन 2023 में ये मूवी रिलीज़ हुई। एंड कहा यह जाता है कि इस मूवी की रिलीज से पहले ही विजय की वाइफ उनसे सेपरेटली रहने लगी थी। एंड अगर विजय की वाइफ जगह कोई और इंसान भी होता वो भी यही करता। बिकॉज 20+ ईयर्स हो चुके हैं आपकी मैरिज को, एंड आपने ऑलरेडी एक बार अपने पार्टनर को चांस दे दिया है, उसके बाद भी अगर वो इंसान आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, देन इट इज़ बेटर टू वर्क आउट। बट इस पॉइंट पे जो विजय एंड त्रिशा के फैंस हैं, जो लोग उनको साथ में शिप कर रहे हैं, वो ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि त्रिशा एंड विजय का अफेयर तब स्टार्ट हुआ जब ऑलरेडी संगीता ने वर्कआउट कर लिया था मैरिज से। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये लोग पहले से ही कांटेक्ट में थे, इसीलिए संगीता ने वर्कआउट किया। सो इन सब से क्लियरली विजय की एक काफ़ी मेस्ड पर्सनैलिटी दिखती है। एंड इवन दूसरी तरफ त्रिशा की भी काफ़ी वियर्ड पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। त्रिशा को क्लियरली पता है कि विजय की वाइफ उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। एंड त्रिशा एंड विजय का जो भी बॉन्ड है, शी इज़ नॉट ओके विद दैट। ऑल्दो त्रिशा इंटरव्यूज में बोलती है कि विजय और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। सो अगर आपके फ्रेंड की वाइफ आपके और उनके हस्बैंड के बॉन्ड से कंफर्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस होगा एंड आप वहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ करोगे। एंड ऐसे अपने साथ के फ़ोटो ऐसे फ्लॉन्ट तो नहीं करोगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा आपकी फ्रेंड की वाइफ के लिए। त्रिशा ने कई सारे फ़ोटोज़ पोस्ट किए हैं इंस्टाग्राम पर अपने एंड विजय के, जब विजय उसके घर में उससे मिलने आता था। इनके लिफ्ट वगैरह के भी साथ में फ़ोटोज़ हैं। एंड कोई भी सेंसिबल पर्सन ये सब चीज़ें नहीं करेगा। जिस तरीके से त्रिशा ओथ सेरेमनी में बिहेव कर रही थी, या फिर जिस तरीके से वो इंस्टाग्राम पर अपने एंड विजय के बॉन्ड को फ्लॉन्ट कर रही थी, ये देखकर काफ़ी ज़्यादा कनिंग लगता है। इट सीम्स वेरी डेस्परेट कि आप लोगों को बताना चाहते हो कि आज भी आप एंड विजय टच में हो, आपका बॉन्ड अभी भी है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि वो विजय के ऊपर हक जताना चाहती है। इवन पास्ट में भी कई सारे इंटरव्यूज में त्रिशा ने इनडायरेक्टली संगीता को टॉन्ट मारा है। जैसे त्रिशा ने अभी तक शादी नहीं की, विच इज़ वेरी फाइन, बट मीडिया वाले उसको बार बार उसकी शादी के बारे में पूछते रहते थे। तो इन सब पर त्रिशा का ये कहना होता था दैट वो शादी के अगेंस्ट भी नहीं है एंड उसके सपोर्ट में भी नहीं है। इन लोगों का खुद का डिसीजन होना चाहिए कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। पर हर बार वो ये चीज़ ज़रूर बोलती थी कि उसने अपने आसपास ऐसी कई सारी शादियाँ देखी हैं जिनमें लोग एक्चुअली में खुश नहीं होते थे, बट वो फैमिली के प्रेशर में आके शादी को कंटिन्यू करते हैं, उसे एंड नहीं कर पाते। इसलिए त्रिशा को लगता है कि ऐसी शादी में रहने से बेटर है कि शादी ना ही करो। एंड ये स्टेटमेंट उसने एक दो बार नहीं दिया, बल्कि मल्टीपल टाइम उसने ये चीज़ बोली है। एंड थोड़े टाइम बाद ना ये क्लियर हो जाता है कि आप इनडायरेक्टली किसी को टॉन्ट कर रहे हो। एंड त्रिशा के केस में आप कितनी बार बेनिफिट ऑफ द डाउट दोगे, बिकॉज उसने बार बार ये सेम चीज़ें की हैं। इंटरव्यूज़ में ऐसे स्टेटमेंट देना, फिर इंस्टाग्राम पर विजय के साथ फ़ोटोज़ पोस्ट करना, साथ में फंक्शंस अटेंड करना, जबकि आपको क्लियरली पता है कि उनकी वाइफ को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। इट ऑल सीम्स वेरी डेस्परेट। एंड संगीता के साथ साथ त्रिशा के लिए भी इट इज़ वेरी सैड कि इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद भी, इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बाद भी वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आप अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे पर्सन के लिए ऑप्शन बने रहे जो एक तरफ ना आपको चूज़ कर पा रहा है और ना ही अपनी वाइफ को। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड डू लेट इन द कमेंट सेक्शन त्रिशा एंड विजय के अफेयर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।